नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है अपराध की कहानियों की श्रृंखला। और एक कहानी आपको हम ऐसी आज सुनाएंगे कि आपकी रूह कांप जाएगी। आपको लगेगा कि इंतकाम भी ऐसा होता है क्या। मुझे पता है इस कहानी को सुनने के बाद कई लोग पक्ष में, कई लोग विपक्ष में खड़े होंगे। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार भी रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये कहानी है एक डॉक्टर की, और डॉक्टर का नाम है महिला डॉक्टर। नाम, पहचान का नाम डॉक्टर अभिलाषा। हमने क्यों बताया पहचान का नाम, यह भी आगे बताएंगे। और इंतकाम ऐसा कि डॉक्टर अभिलाषा ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट सब्जी काटने वाले चाकू से काट दिया और नाले में बहा दिया। इसके बाद भी डॉक्टर अभिलाषा संतुष्ट है। वह जेल चली गई है, लेकिन कोई शिकायत नहीं। हां, मुझे जो करना था वो मैंने किया और मैं खुश हूं। क्या ऐसी भी कहानी होती है? बिहार ऐसी कहानियों का गवाह रहा है। देखिए 1994 बिहार में एक विधायक बन गए थे योगेंद्र नारायण सरदार। छातापुर से चुनाव जीते थे, जनता दल के विधायक थे। और विधायक बनते ही इतना सनकीपन सवार हुआ था, मानो वे समझ रहे हो कि क्षेत्र में जो भी महिलाएं हैं वह सब उनकी हैं। वे शाम को घर में घुसकर गैंगरेप किया करते थे। तभी एक दिन एक बहादुर लड़की से पाला पड़ गया और उस लड़की ने इस विधायक जी के प्राइवेट पार्ट को काट दिया था। यह 1994 की कहानी। बहुत हंगामा हुआ था। उस लड़की का नाम आपको नहीं बताएंगे। तो लड़की ने विधायक जी का प्राइवेट पार्ट काट दिया। हंगामा हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव भी पहुंच गए थे, और जिस लड़की ने यह काम किया था उसे सिपाही की नौकरी दे दी गई थी। आज भी वह बिहार पुलिस में सिपाही है। विधायक जी आगे का चुनाव हार गए, जेल की यात्रा करनी पड़ी और आगे सजा भी भुगते। तो देखिए, यह तो पुरानी कहानी है, लेकिन जो नई कहानी है वह कहानी है बिहार के जिला छपरा की, सारण की। और यह कहानी है मरहौरा की। देखिए, मरहौरा एक जमाने में बिहार के लोगों को याद है, वहां चॉकलेट की फैक्ट्री हुआ करती थी, मॉर्टन। हम लोगों ने भी बचपन में बहुत खाई थी, लेकिन वह सब उजड़ गया है। पर लोग तो रहते ही रहते हैं। और देखिए, बिहार के छोटे शहरों में जायज नाजायज अस्पताल बहुत चलते हैं। तो हमने आपको कहा था कि पहचान वाला नाम, महिला डॉक्टर का नाम डॉक्टर अभिलाषा। तो देखिए, डॉक्टर अभिलाषा जो स्वयं को डॉक्टर बताकर मरहौरा में एक अस्पताल चला रही थी, लोगों का इलाज कर रही थी, वह सच में डॉक्टर नहीं थी। वह दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से महज बीएससी की डिग्री हासिल की थी, लेकिन दिमाग में फितुर और कुछ भी करने का गलत जुनून। और यह अभिलाषा डॉक्टर बनने के पहले, डॉक्टर तो वह कहलाई मरहौरा में आने के बाद, मूल रूप से वैशाली के चकहा की रहने वाली। वारदात 1 जुलाई 2024 की है। कोई 2 साल पहले यह अस्पताल खोलने के गलत इरादे के साथ मरहौरा पहुंचती है, और मरहौरा में रेफरल अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से 100 मीटर की दूरी पर एक नाजायज अस्पताल खुल जाता है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो कहीं से मान्यता प्राप्त नहीं है। और इस अस्पताल का नाम रखा जाता है एलबी आरोग्य स्वास्थ्य निकेतन, और इसकी मालकिन अभिलाषा डॉक्टर अभिलाषा कहलाने लगती है। तो देखिए, जब आप कहीं कुछ गलत करने जाते हैं, कुछ गलत संचालित कर रहे होते हैं, तो स्थानीय स्तर पर मजबूत लोगों की जरूरत आपको होती है, जो आपके काम आ सके, आपके धंधे को कोई रोके नहीं, गलत धंधे को।
इसमें वे आपके सिपाही बने रहें। तो बिहार में एक परंपरा है, एक रिवाज है, एक मान्यता है, कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा चुनाव जीत जाए वह अपने को बहुत बलवान मानने लगता है। तो इसी तरीके की पहचान अभिलाषा, जो डॉक्टर अभिलाषा कहलाने लगी है, अभिलाषा की जान पहचान होती है एक वार्ड काउंसलर साहब से। मढ़ौरा के वार्ड नंबर 12 के जीते हुए वार्ड काउंसलर वेद प्रकाश होते हैं, जवान हैं। तो दोनों करीब हो जाते हैं, होने लगते हैं, और 2 महीने के भीतर ही 2021, 2022 का ही किस्सा कहिए, दोनों इतने अंतरंग हो जाते हैं कि पूछिए मत। दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली जाती हैं। चर्चा होने लगती है कि दोनों लिव इन रिलेशन में हैं। जिस वार्ड से वेद प्रकाश वार्ड काउंसलर का चुनाव जीते हैं, वहां भी हल्ला हो जाता है कि वेद प्रकाश का रिश्ता जो है, कनेक्शन जो है, एक डॉक्टर के साथ चल रहा है। और यह अभिलाषा, डॉक्टर अभिलाषा, वेद प्रकाश के माया जाल में फंसती चली जाती है। बिल्कुल रेफरल अस्पताल के करीब है यह फर्जी अस्पताल, और इसे चलाने में, इसे प्रचारित करने में वेद प्रकाश की भूमिका बड़ी होती जाती है। निश्चित तौर पर कुछ डॉक्टरों की मिली भगत भी इस फर्जी अस्पताल से रही होगी। तो समय गुजरता जाता है, रिश्ते और गहरे होते चले जाते हैं, लिव इन रिलेशन की बात होने लगती है, और कुछ ही महीनों में दोनों फिजिकल रिलेशंस में आ जाते हैं। मतलब पप्पी चप्पी से आगे की बात। और वेद प्रकाश इस गहराई में डूबे हैं या गहराई दिखा रहे हैं। अभिलाषा को, डॉक्टर अभिलाषा को इस बात की उम्मीद जग जाती है कि यह वेद प्रकाश मेरे साथ शादी रचाएगा, 7 फेरे लगाएगा, आगे हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। और देखिए, इस रिलेशंस की खबरें डॉक्टर अभिलाषा के परिवार वालों को भी मिलती है। बदनामी हो रही है, लेकिन अभिलाषा को किसी बदनामी की फिक्र कहां है। वह तो वेद प्रकाश के सपनों में जी रही है कि हम तो पति पत्नी बनेंगे और फिर दुनिया का सब सुख प्राप्त करेंगे। तो अभिलाषा के परिवार वाले मना करते हैं कि यह बात ठीक नहीं है, मुझे वेद प्रकाश ठीक आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तुम उससे रिश्ता तोड़ लो। लेकिन अभिलाषा मानती नहीं है, रिश्ते में और डूबती चली जाती है। परिवार वालों से दूरियां बढ़ जाती है, लेकिन वेद प्रकाश से रिश्ता कम नहीं होता है, और रिश्ता आगे बढ़ता ही जा रहा है। खुद डॉक्टर अभिलाषा, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, वह कहती है, लगातार वह मुझसे शारीरिक सुख प्राप्त करता रहा। मैं कभी मना नहीं करती थी, मुझे विश्वास था कि वह मेरा जीवन साथी बनेगा, और वह बार बार कहता था, इस महीने, उस महीने, आगे के महीने मैं तुमसे शादी कर लूंगा, चिंता की कोई बात कहां है, हम कहां एक दूसरे से दूर होने जा रहे हैं, हम तो एक दूसरे के लिए हैं। लेकिन इन सब घटनाक्रम के बीच क्या होता रहा? 2 बार इन 2 वर्षों में अभिलाषा गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, पेट में बच्चा। लेकिन वेद प्रकाश ने बहलाया फुसलाया, अभी समय नहीं है शादी करने का। शादी कर लेंगे ना, शादी तो करना ही करना है। तो वेद प्रकाश के बहलाने फुसलाने, उसके जाल में फंसकर अभिलाषा ने एबॉर्शन करा लिया। डॉक्टर थी नहीं, लेकिन डॉक्टरी जान तो गई ही थी, और उम्मीदें टूट नहीं रही थी। देखिए, यह अभिलाषा कबूल करती है कि कम से कम 8 बार इस वेद प्रकाश ने मुझसे शादी की तारीख बताई कि इस तारीख को हम शादी करेंगे, चिंता मत करना। उन तारीखों पर मैं दुल्हन की तरह सजती रही,
हाथों में मेहंदी रचाती रही। हम शादी के बाद हनीमून को जाएंगे, यह सपने संजोती रही। लेकिन हर मौके पर यह आदमी मुझे धोखा देता रहा। मेरे हाथों की मेहंदी सूख जाती थी, मैं रोती थी। यह शादी की तारीखों पर भाग जाता था, लेकिन फिर प्रकट हो जाता था और तरह तरह के बहाने, मैं फिर इसके बहानों में खो जाती थी। और फिर वही फिजिकल रिलेशनशिप जारी है, जारी है, जारी है। तो देखिए, अभिलाषा तंग आ गई थी। जून के आखिरी हफ्ते में भी और इसके पहले भी देखिए कबूलनामा है। वैसे वेद प्रकाश ने वारदात के बाद एक दूसरी कहानी बता दी है, लेकिन असली कहानी क्या है यह सभी को पता है। मरहौरा में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हुआ ये कि कई तारीखों पर जहां शादी पंजीकृत होती है, कोर्ट मैरिज होता है, तो कोर्ट मैरिज के लिए भी एप्लीकेशन दरख्वास्त लगा दी गई और इसकी नोटिस भी चस्पा हो गई। यह भी तय हो गया कि रजिस्ट्रार के पास चलेंगे। लेकिन क्यों रजिस्ट्रार के पास जाता है वेद प्रकाश? उसके मन में तो शादी करना ही नहीं था, नाजायज संबंध को जीना था। उसे लग रहा था अभिलाषा के साथ हम इसी तरीके से मौज मस्ती करते रहेंगे। कभी कभी संकट में भी फंस जाती थी अभिलाषा। अस्पताल है, मौत होगी। कुछ महीने पहले प्रसव के दौरान एक महिला की मौत उसके अस्पताल में हो गई थी, एलबी आरोग्य स्वास्थ्य निकेतन में। हंगामा हुआ था, डॉक्टर अभिलाषा को भाग जाना पड़ा था, पुलिस आ गई थी। लोग कहते हैं कि अभिलाषा और वेद प्रकाश के नाजायज रिश्तों की खबर पुलिस को भी थी। जब प्रसव के दौरान हुई मौत के बाद हंगामा थाने में पहुंचा था, तो इसी वेद प्रकाश ने मीडिएट कर पहले थाने को ठीक किया, फिर जिसके परिवार में मौत हुई थी उससे मध्यस्थता कराई। तो अभिलाषा को वेद प्रकाश की इस तरह की जरूरतों में भी मदद लेनी थी। तो देखिए, जून के आखिरी हफ्ते में फिर से एक तारीख निकलती है कि हां, तुमसे हम शादी करेंगे। इस बार कोई धोखा नहीं। इस बार तुम मेहंदी लगा लो, दुल्हन की तरह सज जाओ। वह सज गई, हाथ में मेहंदी। लेकिन तारीख पर फिर से वेद प्रकाश भाग गया। अभिलाषा रोती रही, बिलखती रही, फोन करती रही, मोबाइल बंद हो गया। कई दिनों के बाद मोबाइल खुला, तब वेद प्रकाश ने फिर से बहाना गढ़ा। मैं ऐसे फंस गया, मैं वैसे फंस गया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम चिंता मत करना, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तो अब अभिलाषा ने भी ठान लिया कि इसे सबक सिखाना है। यदि यह व्यक्ति मेरा नहीं है, मेरा नहीं होगा, तो इसे किसी दूसरे का भी नहीं होने देंगे। इसे किसी काम के लायक नहीं छोड़ेंगे। न यह किसी दूसरे महिला के साथ शारीरिक सुख प्राप्त कर पाएगा और न जिंदगी में कभी पिता बन पाएगा। तो अभिलाषा फिर से वेद प्रकाश के आने का इंतजार करने लगी। 1 जुलाई की तारीख, दिन सोमवार, 10:30 बजे वेद प्रकाश अभिलाषा के पास प्रकट होता है। वह सोच कर गया है मना लेंगे, पहले भी तो मनाते रहे हैं। लेकिन आज डॉक्टर अभिलाषा के मन के भीतर इंतकाम की आग जगी हुई है। वह बातों में वेद प्रकाश को मदहोश कर देती है। और जब आप मदहोश हो जाते हैं तो आपको दुनिया की खबर कहां लगती है। वह जो पिलाती है, जो खिलाती है, वेद प्रकाश उसे प्यार की चुस्कियों के साथ ग्रहण करते जाते हैं और इस दरमियान ही वह बेहोश हो जाते हैं, अर्ध बेहोश। अब देखिए, इंतकाम की आग में जलती हुई अभिलाषा अपने आखिरी ऑपरेशन पर लग जाती है। मैंने बताया ना
कि डॉक्टर है नहीं, लेकिन डॉक्टरी जानती है। अस्पताल की मालकिन रहते रहते यह समझ चुकी है कि मरीजों को कौन सी सुई, कौन सा इंजेक्शन देकर बेहोश किया जाता है, बेहोशी का असर कितने वक्त तक रहता है, इंजेक्शन लगाना स्वयं भी जान गई है। तो डॉक्टर अभिलाषा ने बेहोशी का इंजेक्शन 2 ml कैटमिन, जो ये अर्धविकसित अवस्था में हैं, वेद प्रकाश उनके शरीर में चुभो देती है। इसके बाद तो वेद प्रकाश पूरे तौर पर बेहोश। और यह इंजेक्शन ऐसा है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के भीतर लोकल ऑपरेशन के लिए करते हैं, मतलब जिस भाग में आपको ऑपरेशन करना हो वहां सुन, लेकिन यहां पूर्ण बेहोशी है। और इसके बाद अभिलाषा अपने किचन में जाती है। सब्जी काटने वाले चाकू बंदोबस्त पहले से कर रखा है, चाकू की साइज बड़ी है और वेद प्रकाश नग्न अवस्था में तो है ही। वापस आती है, बिस्तर पर आती है, अपना ही बिस्तर है, और बेरहमी से वेद प्रकाश के प्राइवेट अंग को सब्जी काटने वाले चाकू से काट देती है। खून का प्रवाह इतना तेज होता है कि मत पूछिए। होना ही था, वह अब भी बेहोश है वेद प्रकाश, और प्राइवेट पार्ट को काटने के बाद साक्ष्य भी मिटाना है, सबूत भी मिटाना है। लेकिन अभिलाषा को इस बात की जानकारी नहीं थी कि खून का प्रवाह इतना हो जाएगा कि स्थिति बिगड़ने लगेगी। तो प्राइवेट पार्ट जिसे काटा जा चुका है उसे जाकर वह नाला में बहा देती है। यह दूसरी बात है कि जब पुलिस आती है तो जब्ती होती है, एफएसएल की टीम भी बुलाई जाती है, जितने सबूत हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं, तो प्राइवेट पार्ट कट गया। अब खून इतना बह रहा है कि अभिलाषा परेशान हो जाती है, उसे लगता है कुछ गड़बड़ हो गया और मेरे घर और मेरे रूम के भीतर ही गड़बड़ हो गया, अब मैं बच नहीं सकती। तो वह स्वयं पुलिस को खबर कर देती है। पुलिस आती है, पुलिस के सामने इधर उधर के बहाने पहले वह करती है, लेकिन फिर टूट जाती है और कहती है हां हमने काटा है इसके प्राइवेट पार्ट को। यह जो व्यक्ति है वह धोखेबाज है, मुझे धोखा देता रहा, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, कहता रहा शादी करेंगे, मैं मेहंदी रचाती थी हाथों में और यह भाग जाता था। तो हमने फैसला कर लिया था कि इसे किसी काम के लायक नहीं छोड़ेंगे और आज हमने यह काम कर दिया। मैं बहुत खुश हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि यह व्यक्ति यदि मेरा नहीं हुआ तो अब किसी और का नहीं हो सकता है। वेद प्रकाश बिस्तर पर बेहोशी में ही हैं। उन्हें लोकल अस्पताल ले जाया जाता है। 12:30 बजे दोपहर में, करीब 2 घंटे के बाद उन्हें होश आता है। जब होश आता है तो वे अपने शरीर की अवस्था को देख क्या देखें और क्या सोचा होगा सोच सकते हैं। उनके तो होश ही हो जाते हैं। डॉक्टर अभिलाषा को पुलिस ने अपने कस्टडी में रखा है और वह कस्टडी में है। उसे अस्पताल में ले जाया गया वेद प्रकाश के सामने, लेकिन चेहरे पर कोई मायूसी नहीं। तो देखिए घायल वेद प्रकाश की स्थिति गंभीर होती जा रही है। जो मढ़ौरा का अस्पताल है वह कहता है इसका इलाज यहां संभव नहीं है। उसे पीएमसीएच पटना के अस्पताल के लिए, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। और इधर एफआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए अभिलाषा ने कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई है। वह दर्ज कराती भी क्या, उसने तो प्राइवेट पार्ट काट दिया। यह गैर कानूनी काम है। उसे यदि वेद प्रकाश धोखा दे रहा था, उसके साथ बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बना रहा था, एबॉर्शन करा रहा था, तो पुलिस के पास शिकायत लेकर पहले जाना था। तो अब देखिए जो होश में आया है अस्पताल में वेद प्रकाश, वह डॉक्टर अभिलाषा के खिलाफ एफआईआर लिखा देता है
क्या एफआईआर लिखाता है कि मैं घर से निकला? इस तरीके से वह प्रकटीकरण कर रहा है कि मैं डॉक्टर अभिलाषा को जानता ही नहीं था। मैं घर से निकला जब मैं अस्पताल के करीब था, डॉक्टर अभिलाषा के अस्पताल के करीब, मुझे उल्टी होने लगी। मैं बचने के लिए, इलाज के लिए अस्पताल के भीतर गया और वहां फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं है। और जब मैं 12:30 बजे मुझे होश आता है तो सरकारी अस्पताल के बेड पर अपने को पाता हूं और मेरा प्राइवेट पार्ट लापता है। यह कहानी है इंतकाम की। अभिलाषा जेल में है। देखिए, इसलिए हमने कहा था कि आपकी प्रतिक्रियाओं का हम इंतजार करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अभिलाषा ने क्या गलत किया, क्या सही किया, वेद प्रकाश जैसे लोगों को सजा क्या मिलनी चाहिए, और अब तो सजा गर्लफ्रेंड ने दे दी है जिसे आप धोखा दे रहे थे। तो ऐसी ही कहानियों के साथ हम आपके सामने आते रहते हैं, आपको सावधान करते रहते हैं। न धोखा खाइए, न किसी को धोखा दीजिए। तो देखते रहिएगा मेरी कहानियों को, और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।